नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं। आज हम कोई एक विटामिन नहीं पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनासिटॉल, पापा और कोलिन। ये तीनों विटामिन को आज हम देखेंगे। ये जो तीनों विटामिन है डायरेक्ट विटामिन बी समूह से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये विटामिन बी समूह के संपर्क में आते हैं। ये जो तीनों विटामिन हैं विटामिन बी समूह से संबंधित विटामिन हैं। ठीक है, विटामिन बी समूह से संबंधित है तीनों विटामिन इनासिटॉल, पापा और कोलिन। इनासिटॉल क्या होता है, हम पहले इनासिटॉल को देखेंगे कि इनासिटॉल क्या है। इनासिटॉल का अगर हम नाम देखें तो इसको हम मायो इनासिटॉल और मीज़ो इनासिटॉल भी बोलते हैं। मायो इनासिटॉल और मीज़ो इनासिटॉल भी इसको हम बोलते हैं। मीज़ो इनासिटॉल, इनासिटॉल की खोज किसने की? इसकी खोज 1940 में वूली ने की। वूली वैज्ञानिक ने इनासिटॉल की खोज की। और कब की? 1940 में की। जैसा कि हमको पता ही है, इनासिटॉल विटामिन बी समूह से संबंधित विटामिन है। इनासिटॉल बी परिवार से, बी की जो फैमिली है उससे संबंधित है। हमने बी परिवार के जितने भी विटामिन है सभी देख लिए हैं। आज हम इन तीनों को एक साथ में देखेंगे। ये क्या है? बी समूह से है। इसे हम माउस एलोप्सिया भी कहते हैं। माउस एंटी एलोप्सिया भी बोलते हैं विटामिन इनासिटॉल को। एलोप्सिया, एलोप्सिया भी बोलते हैं। एलोप्सिया का मतलब क्या होता है? एलोप्सिया का मतलब ऐसे होता है गंजापन। और एलोप्सिया में क्या होता है? बालों का झड़ना और जानवरों का, जब जानवरों के बाल झड़ते हैं तो उसको एलोप्सिया बोलते हैं। बालों का झड़ना जानवरों में होता है। ठीक है, इसको हम एलोप्सिया बोलते हैं। एलोप्सिया में क्या होते हैं, जो जानवर होते हैं उनके बाल झड़ने लगते हैं। इनासिटॉल का जो रासायनिक नाम है, इनासिटॉल का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम इसका है हेक्सा हाइड्रोक्सी, हेक्सा हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। इसका रासायनिक नाम हेक्सा हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन इसका रासायनिक नाम है। तो जो इनासिटॉल होता है ये क्या होता है? विटामिन बी समूह से संबंधित विटामिन है। और इनासिटॉल का हम अन्य नाम इसका मायो इनासिटॉल और मीज़ो इनासिटॉल है। इसकी खोज 1940 में वूली ने की थी। इनासिटॉल बी परिवार से संबंधित है। इसे माउस एंटी एलोप्सिया भी बोलते हैं। एलोप्सिया का मतलब होता है गंजापन, और जो जानवरों के बालों का झड़ना होता है तो उसे एलोप्सिया बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? हेक्सा हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेस। अब इसकी विशेषता क्या है ये देखेंगे। इनासिटॉल की जो विशेषता है, ये सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का होता है इनासिटॉल। मीठा होता है और जल में पूर्ण घुलनशील होता है। जल में पूर्ण घुलनशील होता है। अम्ल और क्षार में, जब हम इसको एसिड और अल्कलाइन में डालते हैं तो ये प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो जो इनासिटॉल होता है इसकी विशेषता क्या है? सफ़ेद रंग का होता है, मीठा होता है, जल में पूर्ण घुलनशील होता है और अम्ल और क्षार से प्रभावित नहीं होता है। अब हम देखेंगे इनासिटॉल कितने रूपों में होता है, इसके मुख्य रूप कितने हैं ये देखेंगे। इनासिटॉल की अगर हम बात करें तो ये मुख्य दो रूपों में रहता है। दो रूपों में ये रहता है। वो कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। पहले तो ये स्वतंत्र इनासिटॉल होता है। स्वतंत्र इनासिटॉल।
और सेकेंड ये होता है यौगिक इनासिटोल। यौगिक इनासिटोल, इसमें क्या होता है, जो स्वतंत्र इनासिटोल होता है इसकी मात्रा कम होती है, मात्रा इसकी कम होती है। और ये कहाँ पे होता है, ये मांसपेशियों में और ऊतकों में होता है, ऊतकों में पाया जाता है जो स्वतंत्र इनासिटोल होता है। और जो यौगिक इनासिटोल होता है ये क्या होता है, ये हमको प्राणिज्य से मिलता है, प्राणिज्य ऊतकों में होता है। ये प्राणिज्य ऊतकों में जो इनासिटोल होता है उसमें फास्फोलिपिड के रूप में रहता है, फास्फोलिपिड के साथ मिलकर रहता है। जब इनासिटोल प्राणिज्य ऊतकों में रहेगा तो ये फास्फोलिपिड के साथ मिलकर रहेगा, और जब ये इनासिटोल पौधों के ऊतकों में रहेगा, पौधों के ऊतकों, जब ये प्लांट्स में रहेगा, उनके टिश्यूज में रहेगा, तो तभी किस रूप में होगा, ऊतकों में जो फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड ये किस रूप में रहता है, पौधों के ऊतकों में जो फास्फोलिपिड होता है ये फाइटिन और फाइटिक के रूप में रहता है। फाइटिन और फाइटिक के रूप में इनासिटोल रहता है, फाइटिक अम्ल के रूप में रहता है। जो फास्फोलिपिड होता है ये मस्तिष्क तथा यकृत में पाया जाता है, यकृत में रहता है, यकृत के ऊतकों में रहता है। और जो फाइटिक है, फाइटिन और फाइटिक अम्ल जो है, अम्ल ये किस में रहता है, ये दालों में रहता है, अनाजों में रहता है, और तेल बीज जो सीड ऑयल्स होते हैं उनमें रहता है, और तथा सूखे मेवों में भी देखने को मिलता है, सूखे मेवे में। ठीक है, तो इनासिटोल के कितने रूप होते हैं, हमने देखा कि इनासिटोल के 2 रूप्स होते हैं। पहला है स्वतंत्र इनासिटोल होता है, सेकंड यौगिक इनासिटोल होता है। जो स्वतंत्र इनासिटोल होता है इसकी मात्रा कम होती है और ये स्वतंत्र रूप से रहता है, मांसपेशियों और ऊतकों में ये पाया जाता है। जो यौगिक इनासिटोल होता है इसमें क्या होता है, जब ये प्राणिज्य ऊतकों में रहेगा, एनिमल्स के टिश्यूज में रहेगा, तो तब क्या ये फास्फोलिपिड के रूप में रहेगा यौगिक इनासिटोल। लेकिन जब ये प्लांट्स के टिश्यूज में पाया जाता है, जो पौधों के ऊतकों में, फास्फोलिपिड फाइटिन और फाइटिक अम्ल के रूप में रहता है। जो फास्फोलिपिड्स होता है ये प्राणिज्य में मस्तिष्क तथा यकृत के ऊतकों में रहता है, और फाइटिन और फाइटिक अम्ल जो होता है ये दालों, अनाजों, तेल बीजों तथा सूखे मेवों में पाया जाता है। अब हम इनासिटोल के कार्य देखेंगे क्या है। इनासिटोल क्या है, इनासिटोल के कार्य अगर देखें तो ये फाइब्रोब्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, सेल का जब निर्माण होता है, सेल के निर्माण को हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट के निर्माण में ये सहायक होता है। और जानवरों के गंजापन को होने वाले बालों को झड़ने से रोकता है, जानवरों में जो गंजापन होता है और उनके बालों को झड़ने से रोकता है। हृदय में मांसपेशियों में उपस्थित होता है, जो हृदय, हार्ट की जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं, उनमें उपस्थित रहता है। यकृत में ये उपस्थित रहता है, और कोलिन के साथ मिलकर ये फास्फोलिपिड्स का निर्माण करता है। और फास्फोलिपिड्स के में होता है ये प्राणिज्य जो एनिमल्स टिश्यूज होते हैं उनमें होता है फास्फोलिपिड। जो तो कोलिन के साथ मिलकर, कोलिन क्या है इसको हम अभी देखेंगे, तो कोलिन के साथ मिलकर ये फास्फोलिपिड का निर्माण करता है। जो इनासिटोल का अवशोषण कहाँ पे होता है, इनासिटोल का जो अवशोषण है ये छोटी आंत में होता है। लगभग अभी तक हमने जितने भी विटामिन पढ़े थे सभी का अवशोषण छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। और इसका संग्रह नहीं होता है, संग्रह शरीर में नहीं होता है। और यूरिन जल में घुलनशील विटामिन है, बी समूह से संबंधित, तो यूरिन के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाता है।
ये तो हमने देख लिया कि इनासिटोल क्या है। अब हम देखते हैं कि पाबा क्या है। पाबा हम किसको बोलते हैं ये देखेंगे। पाबा के अगर हम फुल फॉर्म देखें तो पाबा की फुल फॉर्म है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये भी विटामिन बी समूह से संबंधित विटामिन है। पाबा की फुल फॉर्म होती है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, विटामिन बी समूह से संबंधित है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज 1941 में आसवेंचन ने की। जितने भी विटामिन हैं उनका प्रयोग जो होता है पहले जानवर पे किया जाता है, और जैसे चूहों पर इनका प्रयोग किया जाता है सबसे पहले, और उसी के बाद बताया जाता है कि जो इंसान है उनके बॉडी में इनकी अधिकता और कमी से क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जो पाबा है पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ये क्या होता है? यह चूहों में जो प्रयोग होता है पहले विटामिन का, कोई भी प्रयोग होता है वो चूहों पर ही करते हैं। यह चूहों में दुग्ध के स्रावण के लिए आवश्यक होता है और चूहों के वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। चूहों के वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक होता है। अब हम पाबा के विशेषताएं देखेंगे। ये क्या है? पैरामिनो बेंजोइक एसिड के, इसकी खोज किसने की? 1941 में आसवेंचन ने की। यह चूहों में दुग्ध स्रावण के लिए आवश्यक होता है और चूहों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है पाबा। और पाबा के फुल फॉर्म होते हैं पैरामिनो बेंजोइक एसिड। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे, वो क्या है। पाबा जो होता है ये रवेदार पदार्थ होता है। अल्कोहल में पूर्ण घुलनशील होता है। और जल में आंशिक घुलनशील होता है, यानी कि कम घुलता है, आधी मात्रा में ही घुल पाता है ये जल में घुलनशील होता है। और इस पे ताप व अम्ल के प्रति ये स्थिर रहता है। इसके पर कोई ताप और अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका ऑक्सीकरण जल्दी हो जाता है, ऑक्सीकरण शीघ्र होता है। तो जो पाबा की विशेषताएं है कि रवेदार पदार्थ है, अल्कोहल में पूर्ण घुलनशील है, जल में आंशिक रूप से घुलनशील होता है, ताप और अम्ल के प्रति स्थिर रहता है, ऑक्सीकरण इसका शीघ्र होता है। अब हम पाबा के कार्य देखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। पाबा के कार्य क्या है? पाबा के कार्य होता है कि इंसुलिन के स्रावण व क्रियाशीलता में ये सहायक होता है। और इंसुलिन हमारे कहाँ से निकलता है ये हम अपनी पहली वाली वीडियोस में देख चुके हैं। और थायराइड हार्मोन्स की मात्रा को कम करने में सहायक होता है। थायराइड की मात्रा अगर हमारे बॉडी में अधिक हो जाएगी तो हमको हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलता है। लेकिन जो पाबा होता है ये थायराइड की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। और चूहों के जो बाल होते हैं उनको सफ़ेद होने से पाबा बचाता है। ये इसके कार्य होते हैं पाबा के। और इसकी प्राप्ति हमको कहाँ से होती है? प्राप्ति जो पाबा की होती है ये जंतु एनिमल और वनस्पति से हमको दोनों रूपों में मिलता है, संयुक्त रूप से मिलता है। इन दोनों में हमें ये संयुक्त रूप से मिलता है, और वनस्पति में भी मिलता है और प्राणीज जगत से भी मिलता है। ये हमको यकृत से मिलता है, दूध में मिलता है, और ईस्ट में मिलता है, खमीर में, और गेहूं में मिलता है जो पाबा होता है। अब हम आगे देखेंगे कि कोलिन क्या है। कोलिन की जो खोज है, कोलिन की खोज किसने की? 1934 में कोलिन की खोज हुई, हेसमैन ने की। हेसमैन ने 1934 में कोलिन की खोज की। और जो प्रयोग किस पे किया? चूहों पे किया। चूहों पर अध्ययन करके इन्होंने ये पता लगाया कि कोलिन एक जो विटामिन बी समूह का विटामिन है। और कोलिन क्या होता है? कोलिन फास्फोलिपिड का एक घटक है,
ठीक है। और फास्फोलिपिड किस में पाया जाता है, हमने देखा था कि इनासिटोल में हमने देखा था जो फास्फोलिपिड होता है ये जो एनिमल्स के टिश्यूज़ में पाया जाता है फास्फोलिपिड। तो कोलिन क्या होता है, ये फास्फोलिपिड का एक घटक होता है और जिसका नाम क्या है, इसका नाम लेसिथिन भी होता है, लेसिथिन होता है। और लेसिथिन क्या है, ये वसा होती है, वसा होता है। और जो लेसिथिन होता है ये क्या होता है, अंडे में झाग बनाने में सहायक होता है, झाग बनाने में लेसिथिन सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक है। तो जो कोलिन है, कोलिन की खोज किसने की, कोलिन की खोज हैसमैन ने की 1934 में की। और उन्होंने जो अपना प्रयोग किया, चूहों पर अध्ययन किया और उसी से उनको पता चला कि एक कोलिन नाम का भी विटामिन है जो विटामिन बी समूह से संबंधित है। कोलिन क्या है, फास्फोलिपिड का घटक है। और फास्फोलिपिड क्या होता है, ये एनिमल्स के टिश्यूज में पाया जाता है और जिसका अन्य नाम क्या है, लेसिथिन भी होता है घटक। ये फास्फोलिपिड का घटक है कोलिन और जिसका इसको हम लेसिथिन भी बोलते हैं। और लेसिथिन क्या होती है, लेसिथिन वैसे वसा होती है। अंडे में झाग बनाने के लिए जो अंडे को अगर हम फेंटते हैं उसमें जो झाग बनती है वो लेसिथिन के कारण ही बनती है। अब हम लेसिथिन की कोलिन की विशेषताएं देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। लेसिथिन कोलिन की विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन रवेदार पदार्थ होता है और पानी को सोखने की क्षमता होती है, इसमें पानी को सोखने की क्षमता होती है। क्षमता इसमें अत्यधिक होती है। जल और अल्कोहल में, पानी और अल्कोहल में अत्यधिक घुलनशील होता है, पूरा घुल जाता है। ठीक है, घुलनशील होता है। कोलिन की विशेषताएं क्या है, कोलिन रंगहीन रवेदार पदार्थ होता है, पानी को सोखने की इसमें क्षमता अधिक होती है और जल और अल्कोहल में पूर्ण घुलनशील हो जाता है। आगे देखते हैं कि कोलिन के कार्य क्या क्या हैं। कोलिन के कार्य क्या क्या है, कोलिन के जो कार्य होते हैं ये यकृत में वसा को जमने से रोकता है। हमने एक विटामिन और देखा था जो यकृत में वसा को जमने से रोकता है, विटामिन B12। विटामिन जो B12 है ये भी यकृत में वसा को जमने से रोकता है, जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम से हमको बचाता है। जो कोलिन भी है ये भी क्या करता है, ये वसा को हमारे लीवर में जमने से बचाता है और मुर्गियों में अंडे देने की क्षमता प्रदान करता है, वो कोलिन ही होता है। कोलिन के कारण ही जो मुर्गी होते हैं वो अंडे दे पाते हैं। और लेसिथिन सेफलिन के निर्माण में आवश्यक होता है। लेसिथिन क्या होता है, हमने देखा था कि अंडे में अगर हम उसको फेंटते हैं तो उसमें जो सफ़ेद झाग निकलता है उसको हम लेसिथिन बोलते हैं, तो इसके निर्माण में भी आवश्यक होता है। और जो कोलिन होता है ट्रांसमिथाइलेशन प्रक्रिया में भाग लेता है। कोलिन का जो अवशोषण है, अवशोषण इसका भी छोटी आंत में होता है, अवशोषण छोटी आंत में होता है। संग्रह इसका बॉडी में नहीं होता है, इसका संग्रह शरीर में नहीं होता है। और जल में घुलनशील है, विटामिन बी समूह का विटामिन है तो जल में घुलनशील होगा। और यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है, माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, निकलता है। जो कोलिन है इसका क्या होता है, इसका अवशोषण छोटी आंत से होता है, छोटे आंत में होता है और इसका संग्रह बॉडी में नहीं होता है, जल में घुलनशील है और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। कोलिन की प्राप्ति हमको कहाँ से होती है, ये हमको कहाँ से मिलता है, तो ये अंडे में पाया जाता है और अंडे के भी पीले भाग में पाया जाता है। गेहूँ की झिल्ली में पाया जाता है कोलिन, दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है और दाल सब्जियों में पाया जाता है। दाल और सब्जियों में, हरी सब्जियों में पाया जाता है और अंडे के पीले भाग और गेहूं की झिल्ली में पाया जाता है। अब कोलिन की कमी से रोग क्या होते हैं, कमी से रोग, अगर कोलिन की कमी होगी तो जैसे कि हमको पता ही है ये फैटी लीवर से हमको बचाता है, यकृत में वसा को जमने से रोकता है। अगर कोलिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, फैटी लीवर की प्रॉब्लम होगी, फैटी लीवर देखने को मिलता है इसकी कमी से। और दूसरा क्या होगा, किडनी का नेक्रोसिस, किडनी का नेक्रोसिस
हो जाता है। ठीक है, किडनी का जो नेक्रोसिस रोग होता है वो हो जाता है। अगर कोलिन की अत्यधिक कमी होती है तो एनीमिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, अत्यधिक कमी से एनीमिया देखने को मिलता है। और अगर इसकी नॉर्मल कमी हो रही तो फैटी लिवर। अगर कोलिन यकृत में वसा को नहीं जमने दे रहा है तो अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो हमारा जो लीवर है उसमें वसा जमने लगेगा, तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और किडनी का नेक्रोसिस हो जाता है। और अत्यधिक कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि जो विटामिन बी समूह से संबंध रखने वाले विटामिन्स देखे। हमने 3 विटामिन्स देखे, इनासिटोल क्या है, पापा क्या है, कोलिन क्या है। इनको हमने डिटेल में देखा कि इसका क्या काम है, ये कैसे कैसे वर्क करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।